कभी कभी होता है ना, किसी चीज की जबरदस्त तलब उठती है, जैसे आज मेरा पेस्ट्री खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। पर ये बस एक मन की इच्छा है, मतलब क्रेविंग हम्म। या कुछ और है। हम्म। आज इसी की तह तक जाएंगे। क्रेविंग और एडिक्शन यानी लत, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि ये अंतर समझें और ये भी कि दिमाग पर इसका असर कैसे होता है। और ये समझना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ इतनी चीजें हैं जिनकी लत लग सकती है। सही कहा। जैसे अरे कुछ भी, खाना, स्क्रीन टाइम, कोई नशीला पदार्थ, कब एक छोटी सी इच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, या ये जानना है हमें। तो डॉक्टर पाठक की परिभाषा पर आते हैं। वो हम्म। कहती हैं कि क्रेविंग बस एक एक तेज इच्छा है, हम्म। जैसे मेरी पेस्ट्री वाली इच्छा। हम्म। लेकिन एडिक्शन, लत, वो एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्थिति है। हाँ। मतलब इसमें इंसान को पता होता है कि इसके बुरे नतीजे होंगे। जी हाँ। सेहत बिगड़ेगी, दिमाग पर असर होगा, शायद रिश्तों पर भी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। कंट्रोल चला जाता है। एग्जैक्टली। यही दो चीजें कि नुकसान पता है हम्म। और कंट्रोल नहीं है, यही लत को सिर्फ इच्छा से अलग करती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ मीठे या शराब की बात नहीं है। जुआ हो, शॉपिंग हो, सोशल मीडिया, हम्म। कोई भी चीज हम्म। अगर वो नुकसान कर रही है हम्म। और इंसान रुक नहीं पा रहा, तो वो लत की तरफ इशारा है। अच्छा, तो इसमें दिमाग का क्या रोल है? यहाँ थोड़ी बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ। हमने डोपामीन के बारे में सुना है, वो हैप्पी केमिकल, हाँ। खुशी वाला केमिकल। हाँ। तो वो अपने आप में बुरा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डोपामिन तो जरूरी है, हम्म। मोटिवेशन देता है, खुशी महसूस कराता है। प्रॉब्लम तब होती है जब थ्रेशोल्ड की बात आती है, एक सीमा। थ्रेशोल्ड मतलब? हाँ, जैसे स्रोत में शराब का उदाहरण था। हम्म। शायद शुरू में कोई थोड़ी पीता है हम्म। तो दिमाग की वो खुशी की सीमा पार नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब मात्रा बढ़ती है हम्म। तो वो सीमा पार हो जाती है और फिर डोपामाइन का तेज बहाव होता है, एकदम रश मिलता है ओह। और दिमाग को ये रश याद रह जाता है। वो फिर से उसी सीमा तक पहुंचना चाहता है। तो ये चीनी के साथ भी होता है? बिल्कुल। ज्यादा चीनी, ये लंबे समय तक स्क्रीन देखना, हम्म। ये सब उस सीमा को बार बार पार करके दिमाग को आदी बना सकते हैं। फिर दिमाग बार बार वही चीज मांगेगा और बस यहीं से वो लत वाला चक्कर शुरू हो जाता है। बाप रे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मीठे का शौक कब लत बन गया? वो स्रोत में शुगर बोर्ड जैसी किसी चीज का जिक्र था? हाँ, वो एक तरह से बाहरी लिमिट सेट करने की कोशिश है, उम्र के हिसाब से कितनी चीनी ठीक है वगैरह। पर अगर कोई इस चक्कर में फंस गया हो तो रास्ते क्या है निकलने के? देखिए, मनोविज्ञान कई रास्ते बताता है। एक तो है इच्छा शक्ति, विल पावर, मन के जीते जीत वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, पर इसका मतलब है दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करना जो इम्पल्स कंट्रोल करता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना, शॉर्ट टर्म गोल्स। छोटे लक्ष्य जैसे? जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट छोड़नी है, तो पूरे दिन का टारगेट शायद मुश्किल लगे। हाँ, बहुत मुश्किल। तो लक्ष्य हो सकता है कि अगले 1 घंटे तक नहीं पीनी है। ये ज्यादा संभव लगता है ना? हाँ, ये तो है। और जब ये छोटा लक्ष्य पूरा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग को एक पॉजिटिव डोपामिन हिट मिलता है। अच्छा, मतलब लत वाले रश के बजाय एक हेल्दी रश। बिल्कुल। फिर एक और बात है, तुरंत एक्शन लेना, काल करे सो आज कर वाली फिलॉसफी। हाँ। टाल मटोल से लत और मजबूत होती है। और एक बहुत कारगर तरीका है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी, ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे? जरूर। सीबीटी का मूल आइडिया यह है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो लत के मामले में सीबीटी उन विचारों को पहचानने और बदलने में मदद करती है। जैसे? कैसे विचार? जैसे अरे, एक सिगरेट से क्या होगा, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए। सीबीटी इन विचारों को चुनौती देना सिखाती है। जब विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलना आसान हो जाता है, एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। ये तो बड़े काम की बात लग रही है। लेकिन ये सब तो शायद बड़ों के लिए ज्यादा है, बच्चों का क्या? आजकल बच्चे चॉकलेट, कैंडी, स्क्रीन टाइम, ये सब बहुत आम है। उन पर नियंत्रण कैसे हो? बच्चों का मामला हाँ थोड़ा और नाजुक है, क्योंकि वो देख के सीखते हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल अभी बन रहा होता है। सही। यहाँ पेरेंटिंग का रोल बहुत बड़ा है। पहली बात तो माँ बाप खुद मिसाल बने, मॉडलिंग। हाँ। दूसरी बात, खुली बातचीत। बच्चों को डराने या छुपाने के बजाय सीधे सीधे किसी चीज के फायदे नुकसान समझाना, बिना किसी टाबू के।
स्रोत में सारथी बनने की बात थी, जैसे कृष्ण अर्जुन के थे। गाइड करना, अच्छा। उन्हें बताना कि देखो ये चीज है, इसके ये असर हो सकते हैं, अब चुनाव तुम्हारा है। इससे उनमें जिम्मेदारी आती है और और वो बाहरी चीजों के बहकावे में कम आते हैं। उनका दिमाग सही निर्णय लेना सीखता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, क्रेविंग बस एक इच्छा है, लत तब है जब नुकसान पता हो पर कंट्रोल ना रहे। हाँ, दिमाग का वो डोपामाइन थ्रेशोल्ड वाला सिस्टम इसमें मेन रोल निभाता है। बिल्कुल। और इससे निकलने के लिए इच्छा शक्ति, छोटे लक्ष्य, तुरंत एक्शन, सीबीटी जैसे तरीके हैं। बच्चों के लिए खुली बातचीत और सही गाइडेंस जरूरी है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हाँ। ये जानते हुए कि हमारे दिमाग का ये रिवॉर्ड सिस्टम कितना कितना वल्नरेबल है, कितनी आसानी से हाईजैक हो सकता है। हम अपनी रोज की आदतों को, अपने माहौल को जानबूझकर ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो हमें लत की तरफ धकेलने के बजाय हमारी भलाई को, हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करे।